ईसाई हैं वो हिंदू हैं, अच्छा, वो दोनों गैर मजहब हैं। उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है। वो इसलिए ज़रूरत है कि इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, अच्छा, और किसी इस्लामी हुक्मरान की तो उनको ज़रूरत पड़ नहीं सकती। मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए चांद पे भी पहुंच और हम जमीन पे नहीं चल इसी पाते। तरह था जिस टाइम पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन अब आपको पता ट्रेनों का निजाम कि उनकी खसारे में जा रही थी और अब उनकी मतलब के प्रॉफिट में जा रही है। दुनिया में कहीं भी प्रॉफिट में नहीं जाती कि इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर चुकी है। बिल्कुल वो ये मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि जो इंडिया मुसलमान के मुल्कों रेलवे के वजीर आजम भी हिंदुस्तान जा रहे हैं, क्या उनको हिंदुस्तान जाना चाहिए उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए या नहीं जाना चाहिए हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना। सर क्यों नहीं जाना चाहिए, वजह बताएं। मसला कश्मीर की वजह से 10 इस्लामी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स भी वहाँ पर जा रहे हैं, क्या उनको जाना चाहिए या नहीं? उनको बिल्कुल जाना चाहिए और वो हमारे मतहत हैं जो हमसे पूछ के जाएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और यूएस और बाकी जो 10 बड़ी कंट्रियां हैं, मुस्लिम कंट्रियां, उनकी बीच जो रिलेशन चल रहा है इस समय, उस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी भड़क चुका है और पाकिस्तानी पब्लिक भी ये भड़की हुई है कि हमारे साथ कोई रिलेशन क्यों नहीं रखना चाहता और इंडिया के साथ सभी रिलेशन बनाना चाहते हैं। और यहाँ बात करें तो बड़ी बड़ी यहाँ पे डील भी G20 में इंडिया से साइन की गई हैं और इस पर पाकिस्तानी काफ़ी हैरान है और पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो कर सकता है और हम लोग इतनी पीछे क्यों हैं। तो यही है इस वीडियो में, और पाकिस्तानी वीडियो के जो आप देखेंगे वहाँ के जो रिपोर्टर हैं उनके मुंह से आप सुनेंगे और उनके जब देखेंगे आप इंटरव्यू तो आप जान जाएंगे कि इंडिया कहाँ है इस समय और पाकिस्तान कहाँ है दुनिया में। तो ये अब सब जान चुके हैं और सबको हकीकत पता चल चुकी है। तो यही है इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद वो हिंदू दोस्तों। हैं, अच्छा, वो दोनों गैर मजहब हैं। उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है। वो इसलिए ज़रूरत है कि इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, अच्छा, और किसी इस्लामी हुक्मरान की तो उनको ज़रूरत पड़ नहीं सकती। मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए सर चांद पे भी पहुंच गए। और हम जमीन पे नहीं चल पा रहे हैं। आबादी के लिहाज से वो एशिया का बहुत बड़ा मुल्क है। वो देखें जी, अब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम है, तो वो देखो सबको वो बराबर के रूल दे रहे हैं। वो इसी वजह से बाइडेन ने कहा है कि मोदी हमारा पसंदीदा लीडर है। हमारे देखो हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत, उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे। यूएस इंडियन वाले, अच्छा, इंडियन वाले आप यहाँ देखें कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज आगे बिकती है। इंडिया में आप कोई चीज जाके बेच के दिखाएं, टेक्नोलॉजी लेके आओ और हमें दे के जाओ। ऐसे ही है। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार जो एक मर्जी, दफा आ जाओ। मुझे भी लूटने दो और आप भी लूट लो। We are at the top of the list of the world. ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं। चलें ठीक है। We are the king maker. ठीक We है, are we the are king maker। हाँ, वजह क्या है? मेरी वजह क्या है कि हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, आज़ाद ठीक है। कौम ही नहीं। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। एशिया की इकानमी पैरालाइज हुई थी ना, तो उनके पास जहाज़ों में तेल डालने के लिए 10 पैसे नहीं थे। मुल्कों के मुसलमान मुल्कों के वजीर आजम भी हिंदुस्तान जा रहे हैं, क्या उनको हिंदुस्तान जाना चाहिए उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए या नहीं जाना चाहिए हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना। सर क्यों नहीं जाना चाहिए, वजह बताएं। मसला कश्मीर की वजह से 10 इस्लामी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स भी वहाँ पर जा रहे हैं, क्या उनको जाना चाहिए या नहीं? उनको बिल्कुल जाना चाहिए और वो हमारे मतहत हैं जो हमसे पूछ के जाएंगे। कि वो मीटिंग के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट भी, तो यूएसए के प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्यों नहीं आते? आज तक पाकिस्तान क्यों नहीं आए? यार वो आए या ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुसलमान मुल्क एक हो जाए सब कुछ हो जाएगा, अगर नहीं होगे तो फिर नहीं होगा। ये कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्या कहना चाहेंगे? बात ठीक है, हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। हमारे अंदर जज्बा भी है, जहाद भी है, हम लोग उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, जज्बा भी है, जहाद भी है। जहाद किस चीज़ का है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या उस मुल्क को दबाने की कोशिश नहीं की गई, वो दबा नहीं।
दबाने की कोशिश नहीं की गई, उनको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसको कहा जरूर गया, दबाने की कोशिश नहीं की गई। दबाने की कोशिश पाकिस्तान को की जाती है, हर बार की जाती है। क्यों की जाती है? पाकिस्तान के पास एटमी मुल्क है। एटमी ताकत तो इंडिया भी है, इंडिया को क्यों नहीं कोई दबाता, या कोई क्यों नहीं दबा सकता? गैर मजहब जितने मर्जी एटम बना ले, उनसे दुनिया को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें चाय वाला और पता नहीं क्या कहा जाता है। वो चाय वाला से बनकर कहाँ पहुँच गया, इसलिए हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गया। सर आप देखें कि उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जाएं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो आप ये बात छोड़ दें, अभी हाल ही की MBS की विजिट देख लें। MBS ट्रेनों का निज़ाम इसी तरह था इस टाइम पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है ट्रेनों का निज़ाम उनकी खसारे में जा रही थी और अब उनकी मतलब के प्रॉफिट में जा रही है। दुनिया में कहीं भी प्रॉफिट में नहीं जाती कि इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर चुकी है। बिल्कुल, वो ये मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि जो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं, जो चेंजिंग्स की हैं, जो डेवलपमेंट लाए हैं वो अपने रेलवे के सिस्टम में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। ये इन्होंने बताया, मैं इसके केस स्टडी बिल्कुल ऐसे केस स्टडी। इंडिया आप देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, सीधी जो बात है। आप IT में देख लें, आप हर मेडिकल की फील्ड में देख लें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि भाई हमने इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, दैट इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल पूरे करती है। 47 से पाकिस्तान इंडिया बना, एक दफा भी वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर नहीं आया, मार्शल डेमोक्रेसी रही है वहाँ। दूसरा एक वो बहुत बड़ी दोस्तों, मार्केट। आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि पाकिस्तानी पब्लिक कितनी भड़की हुई है और पाकिस्तानी पब्लिक ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हर जगह जाते हैं तो उनको बेइज्जती की जाती है। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं PM मोदी, उनको हर जगह जाने पे काफ़ी इज्जत से देखा जाता है और दुनिया के बड़े बड़े लीडर उनको अपना हीरो मानते हैं। और यही अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि हमारा जो सबसे अच्छे जो हमारे कोलिग्स हैं या फिर पार्टनर कहें वो हमारे इंडिया ही है और PM मोदी हमारे फेवरेट नेता हैं। तो इस पर पाकिस्तानी काफ़ी भड़के हुए हैं और उनका मानना है कि मुस्लिमों के लिए काफ़ी गलत कर रहे हैं। पर ये भी यहाँ पे इनकी झूठ पकड़ी जाती है कि जो सबसे बड़े मुस्लिम्स कंट्री हैं वो भी भारत के साथ अपने ट्रेड बढ़ा रहे हैं। अगर उनको पता है तक कि अगर भारत मुस्लिमों से दुश्मनी करता है तो ये कभी ना करते अपने देश से गद्दारी। तो ये काफ़ी मुसलमान है पाकिस्तानी, पर ये काफ़ी गिरे हुए एक तरह से हैं। तो यही है इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और धन्यवाद दोस्तों।